अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का भी जो इडियमेटिक एक्सप्रेशन है वो असरा वारिस की रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है असरा वारिस, आप इस तरह कमेंट करती हैं तो इस बहाने मैं भी थोड़ा अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी विशियस साइकिल की। तो असरा वारिस ये दो तरह के सेंस में यूज़ होता है। एक तो विशियस सर्किल कह सकते हैं या साइकिल कह सकते हैं। साइकिल भी घूमती है और सर्किल भी गोल होता है, गोल गोल घूमना या गोल गोल चक्कर काटना। विशियस कहते हैं मनहूस किस्म की चीज़ को, कोई नहूसत को कहते हैं, बला को कहते हैं। विशियस उस गंदे सेंस में इस्तेमाल होता है। और साइकिल या सर्किल गोल या घूमने के चक्कर में, राउंड के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो विशियस साइकिल की मीनिंग वैसे पर्टिकुलर निकालना तो मुश्किल है, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं चक्कर व्यू। मतलब उर्दू में भी कहते होंगे, लेकिन हिंदी फिल्मों में ज़्यादा कहा जाता है कि चक्कर व्यू में है। और हमारी जो प्योर उर्दू है उसमें कहा जाता है गर्दिश आयाम या शैतानी चक्कर या मनहूस हालात। अब ये किस सेंस में यूज़ होता है? ये इस सेंस में यूज़ होता है जब इंसान फाइनेंशियली तौर पर, मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, इमोशनली तौर पर घिर जाए किसी मसले में। यानी वो एक मसले से निकलता है, दूसरे मसले में फंस जाता है, दूसरे मसले से निकलता है, तीसरा मसला उसका मुंतज़िर होता है, तीसरा मसला हल करता है तो चौथे मसले में फंस जाता है। चौथे मसले को जैसे ही हल करने लगता है तो पहला मसला वाला फिर आ जाता है, और जैसे पहला वाला मसला हल करता है तो दूसरे पे पहुंच जाता है। इसी तरह वो मसले हल करता रहता है और फिर वो मसले दोबारा शुरू होते रहते हैं। तो इसे उर्दू में तो इसे बदनज़री भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहेंगे आप बोथ सर्किल्स आर कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इवेंट, यानी चेन ऑफ इवेंट्स विद नो टेंडेंसी टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी चेन होती है जो मुतवातिर चलती रहती है, रुकती नहीं है, और इसका कोई तवाज़ुन नहीं होता। एक से निकला दूसरे में, दूसरे से निकला तीसरे में। अब इसके सेंटेंसेस से और इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। लोग हमें अपने शैतानी जाल में ऐसे जगड़े रहते हैं जिससे बच निकलने की राह नहीं दिखती। People may have been caught us मैंने यहाँ नहीं लिखा, us in a vicious circle out of which there seemed no escape, यानी वहाँ से बच निकलने की कोई राह नहीं दिखती। यहाँ दूसरे सेंटेंस में मैंने इसको वर्ड को चेंज कर दिया। वहाँ मैंने लिखा था शैतानी चक्कर, यहाँ मैंने लिखा है चक्कर व्यू। सिर्फ अल्लाह ही तुम्हें इस चक्कर व्यू से बचा सकता है। ओनली अल्लाह कैन सेव यू फ्रॉम दिस विशियस साइकिल। लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, उसने अपने आप को गर्दिश आयाम से निकाल लिया। मतलब वो जिस गर्दिश आयाम में फंसी हुई थी, जो हालत उसके एक साल में थे, फिर दूसरे साल में वही हालत रहे, तीसरे साल में वही हालत रहे, तो उसने अपने आप को इस हालत से निकाल लिया। शी हैज़ लिबरेटेड हर सेल्फ फ्रॉम दिस विशियस साइकिल। तो मैंने विशियस साइकिल भी यूज़ किया, विशियस सर्किल भी यूज़ किया, चक्कर व्यू भी यूज़ किया, गर्दिश आयाम भी यूज़ किया, शैतानी चक्कर भी यूज़ किया। यानी इसका ये मतलब कि आप किसी ऐसी जगह स्टक है जहाँ से सिर्फ आपको दुआ ही निकाल सकती है, या आपका अपने बारे में गौर व फिक्र करके ही आप निकल सकते हैं। कोई इंसान आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता, ये आपको सोचना चाहिए। जब आपको लगे कोई इंसान मदद के लिए नहीं आ सकता, समझे आप विशियस साइकिल में। ये बहुत अच्छा इडियम है अपने हालत को समझने का और दूसरों के हालत समझने का और उनसे निकलने का, ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। आई होप इफ यू डू देन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर routine. वॉचिंग। Thanks for स्टे watching. कनेक्टेड।